आज हम सी प्लस प्लस में कैरेक्टर अरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले कैरेक्टर अरेज पे फोकस करते हैं। तो कैरेक्टर अरेज क्या होता है? हमने पढ़े हुए हैं अरेज क्या होता है, राइट? तो कैरेक्टर अरे भी सिंपल वैसे ही होता है जैसे हम सिंपल अरे बनाते हैं, बस डेटा टाइप वहाँ पे इंट की जगह कैरेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको देखनी है। ठीक है, तो अगर मैं कैरेक्टर अरे बनाता हूँ, तो जैसे ये मेरा अरे नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा टाइप हो गया, ये अरे नेम है, और यहाँ पे मुझे अरे का साइज डिक्लेयर करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेसिक सिंटेक्स तो यही है डिक्लेयर करने का कैरेक्टर अरे का, राइट? लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ कैरेक्टर अरे का। तो जब हम कैरेक्टर अरे बनाते हैं ना, जैसे मैंने एक ग्रीटिंग नाम का अरे बनाया और उसको 6 साइज दे दिया। ठीक है, तो जब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ना एक एक नल कैरेक्टर एंड में डालना होगा, जो मेरा जो मेरा स्ट्रिंग का, ये जो मेरा टेक्स्ट है, इसका एंड बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा? एक एंड बता रहा होगा। ठीक है, ये नल कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या है? ये एक नल कैरेक्टर है। ये क्या करता है? ये मेरे कंपाइलर को बताएगा कि मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रही है, मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर स्पेस रखा है नल कैरेक्टर के लिए, जिसे हम /0 से डिनोट कर रहे हैं। नल कैरेक्टर क्या करता है? नल कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग के एंड को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं ना, तो वो नल कैरेक्टर तक ही प्रिंट होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं कैरेक्टर अरे बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग नाम का बनाया था अरे, और अगर मैं साइज नहीं दूंगा तब भी चल जाएगा क्योंकि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर हेलो लिखूंगा, अगर मैं हेलो लिखता हूँ अगर मैं हेलो लिखता हूँ और एक यहाँ पे मैं नल कैरेक्टर को डिफाइन कर देता हूँ एंड में, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ अरे के नाम से। ठीक है, अगर मैं ग्रीटिंग डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा ना, तो ये पूरी स्ट्रिंग मेरी एक साथ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फॉर लूप करके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। लेकिन जब आप स्ट्रिंग एक कैरेक्टर अरे बनाते हो, जब आप एक वर्ड को प्रिंट कराना चाहते हो, मल्टीपल वर्ड्स को प्रिंट कराना चाहते हो, तो डायरेक्टली अरे का नाम यूज कर सकते हो, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा, तो देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं इस नल कैरेक्टर के बाद भी कुछ लिखता, कुछ कैरेक्टर्स को डिफाइन करता, क्या वो प्रिंट होते हैं? क्या वो प्रिंट होते हैं? देखो ध्यान से देखना। अगर मैं जैसे यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूँ, ठीक है, अपना नाम जैसे मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, नल कैरेक्टर के बाद। अब अगर रन करूंगा तो देखो अभी भी सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ है। अभी भी सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने अपने कंपाइलर को कहा यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग खत्म हो जा रही है। किसकी मदद से? ये नल कैरेक्टर की मदद से। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, और इसको एंड में डाल दूं, क्या अब मेरा दोनों वर्ड प्रिंट हो गए? हाँ, दोनों वर्ड प्रिंट हो जाएंगे। दोनों वर्ड प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन ये ना क्या हो रहा है यहाँ पे कैरेक्टर अरे में, क्या हो रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा। तो अगर मैं मल्टीपल वर्ड्स या मल्टीपल लाइंस एक अरे के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं यूज किसका करूंगा? एक फंक्शन होता है हमारे पास। कैसा फंक्शन? एक हमारे पास होता है सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन। ठीक है, सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन हम कैरेक्टर अरे में इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन यूजर से एक लाइन इनपुट लेता है और स्पेसिफाइड अरे में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं कमेंट आउट कर दूं और एक और कैरेक्टर अरे बनाऊं ग्रीटिंग नाम का, ठीक है, और इसको मैं 100 साइज दे दूं। आ रही बात समझ में? इसको मैंने 100 साइज दे दिया और मैं यहाँ पे सी एन डॉट गेट लाइन फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर हमको दो चीजें पास करनी होती है, पहले अपने हमारे कैरेक्टर अरे का नाम, और दूसरा साइज। ठीक है, अब आप अगर अगर आप अब प्रिंट करोगे, तो ध्यान से देखना। मैं मुद्दत कपूर लिखूंगा ना, मुद्दत कपूर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, तुम देख रहे हो, स्पेस दिया है, और वो स्पेस आ रहा है मेरे कैरेक्टर अरे के अंदर। अगर मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे सेंड करा होता, ठीक है, एक हमारे पास कौन सा तरीका होता है जो हमने इनपुट अरे में देखा था, इंट अरे में, इंटीजर टाइप के अरे में देखा था, हम फॉर लूप लेते थे, एक एक
एक-एक अरे की स्पेस के लिए एक-एक इंटीजर इनपुट ले लेते। तो अगर आप अभी भी वैसा लोगे ना तो स्टोर करा सकते हो, एक-एक कैरेक्टर लाइन बाय लाइन आप स्टोर करा सकते हो, ठीक है? नो डाउट करा लोगे। अभी दिखाता हूँ, उसको भी दिखाता हूँ। तो अगर एक तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली ऐसे ले लो सीन करके, ठीक है? अपने अरे के अंदर डायरेक्टली ऐसे सीन का यूज़ करके वैल्यूज़ ले लो। तो अगर मैं अब ऐसे लिखूँगा मोहित कपूर, तो जैसे मैंने स्पेस डाल दिया ना बीच में, स्पेस डाल दिया, स्पेस के बाद ना सी इन मेरा काम करना बंद कर देगा, मतलब ये कपूर को ही कंप्लीटली इग्नोर कर देगा कंपाइलर। अगर मैं कितनी बड़ी भी स्ट्रिंग लूँ, कुछ भी लिख दूँ आगे, सिर्फ मुद्रित प्रिंट होगा, उसके बाद का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखो मैं एंटर दबा रहा हूँ, देखो सिर्फ मुद्रित प्रिंट हुआ, सिर्फ मुद्रित प्रिंट हुआ, राइट? सिर्फ मुद्रित प्रिंट हुआ। अगर आप एक-एक कैरेक्टर लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली हाँ, वो ले लेगा, लेकिन स्पेसेस को वो इग्नोर कर देगा। स्पेसेस को इग्नोर कर देगा। अगर आप फॉर लूप लगा के सीन लेके एक-एक कैरेक्टर को लोगे तो वो ले लेगा, मुद्रित कपूर इज़ गुड पूरा ले लेगा, जब तक उसके पास लिमिट होगी। जैसे मैंने 100 कैरेक्टर्स है ना, 100 कैरेक्टर्स ले लेगा वो, लेकिन स्पेस नहीं लेगा। तो अगर आपको मल्टी वर्ड्स का इनपुट लेना है, तो आप सी इन डॉट गेटलाइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास यूज़ करने का, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे एक पूरा सॉरी एरर क्यों है? एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा मुदित कपूर इज़ गुड, ठीक है? तो देखो पूरी लाइन प्रिंट हो रही है विद एग्ज़ैक्ट स्पेसेस, ठीक है? तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कैरेक्टर अरे में ना हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं। जैसे कि एक strlen करके हमारे पास फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा strlen और ग्रीटिंग पास कर दूँगा इसके अंदर, ठीक है? तो ये मेरे को क्या दे देगा? ये मेरे को मेरी स्ट्रिंग की लेंथ दे देगा। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इनपुट दूँगा मुदित कपूर और फिर एंटर कर दूँगा। तो ये देखो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ दे रहा है मेरे को। कैरेक्टर अरे का साइज़ 100 है, कैरेक्टर अरे का साइज़ 100 है, लेकिन जो मुदित कपूर है ना, देखो कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? ये 6 लेटर वर्ड है। 7, 8, 9, 10, 11 हमारे पास 11 लेटर का वर्ड है, 11 लेटर का वर्ड है, तो ये 12 क्यों आ रहा है? 12 क्यों आ रहा है? अगर तुमको अभी जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं, अभी जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं, अगर तुमने ध्यान से अगर फोकस करा होगा तो तुम्हें इसका आंसर पता होगा। अगर जो वीडियो ये अच्छे से देख रहा है और तुम्हें ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं बताऊंगा सही है कि नहीं, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये 12 क्यों आ रहा है? एक बार मुझे बताना। 11 क्यों नहीं आया? यहाँ पे तो हमारे पास 11 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? बताना मुझे, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ना सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस में हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है? हमारे पास सी प्लस प्लस में एक स्ट्रिंग क्लास होती है, जिसका यूज़ करके हम डायरेक्टली जो स्ट्रिंग्स है ना, इनको हैंडल कर सकते हैं। इसका मेजर एडवांटेज क्या होता है स्ट्रिंग को यूज़ करने का? स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करने का ये एडवांटेज है कि आपको नल कैरेक्टर की चिंता नहीं करनी होती। नल कैरेक्टर की चिंता नहीं करनी है, ठीक है? तो अगर मैं इस सब को कमेंट कर दूं और अब हम ना स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है? स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करेंगे, तो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। देखो अभी हमें क्या करना पड़ता था, अब जैसे अगर मैं कैरेक्टर बनाता तो कैरेक्टर में ना मैं एक वो थी कि मैं एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं एक-एक कैरेक्टर स्टोर करके डिफरेंट मेमोरी बॉक्सेस बना के, जैसे कैरेक्टर एरे में क्या कर रहे हो आप, एक लाइन में स्टोर कराते जा रहे हो, आप बॉक्सेस एलोकेट कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो उतनी मेमोरी का, और उसमें एक-एक कैरेक्टर स्टोर करा के एक वर्ड बना रहे हो। स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करके आप सबसे पहले स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है? और उसके अंदर डायरेक्टली अपनी स्ट्रिंग जो है स्टोर करा दे रहे हो। यहाँ पे आप सिंगल कोटेशन मार्क्स नहीं, डबल कोटेशन मार्क्स का यूज़ करोगे, ठीक है? क्लास और ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये आगे चल के जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए हम अभी क्या समझ सकते हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रिंग ना एक डेटा टाइप है जो सी प्लस प्लस में यूज़ कर रहे हैं हम। इसका यूज़ हम किसके लिए कर रहे हैं? टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो सी प्लस प्लस में हम स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट को जो एक स्ट्रिंग क्लास से डिराइव हो रहा है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया, ठीक है? अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ, सी आउट एस टी आर, देखो प्रिंट हो गई, प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इस क्लास के अंदर भी ना काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं।
काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ना, एक स्ट्रिंग के अंदर बीच में कुछ भी इंसर्ट कर देना, तो बहुत सारे हमें मेथड्स मिलते हैं जिसका यूज़ करके हम बहुत आसानी से ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है? तो कैरेक्टर अरे के कंपैरिजन में स्ट्रिंग्स का यूज़ करना बहुत ईज़ी होता है। कैरेक्टर अरे में आपको मैन्युअली नल कैरेक्टर ऐड करना पड़ता है, जो स्ट्रिंग के एंड को सिग्निफाई करता है, लेकिन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है? जब हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो हम सिंगल कोट्स की बजाय डबल कोट्स का यूज़ करते हैं, इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? और नल कैरेक्टर क्या होता है? नल कैरेक्टर को हम कैरेक्टर अरेज में स्ट्रिंग के एंड डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मेन ये यूज़ यही है कि आपको ये बताएगा कि स्ट्रिंग कहाँ एंड हो रही है, ठीक है? तो आई होप नल कैरेक्टर क्लियर है, कैरेक्टर अरे क्लियर है और स्ट्रिंग क्लियर है, ठीक है? स्ट्रिंग एक क्लास है और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो और क्या कर सकते हैं हम? आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करा है सिर्फ, ठीक है? उसको डिफाइन नहीं करा, उसके अंदर वैल्यू नहीं डाली है और आप यूज़र से चाहते हो कि वो वैल्यू डाले, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगी जब आप स्पेस डाल दोगे ना, जैसे मैं डालूँगा माय नेम इज़ सुमित कपूर, ये स्ट्रिंग मैं स्टोर कराना चाहता हूँ, लेकिन जब हम सीन से जब हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो दिक्कत वही सेम दिक्कत आएगी। देखो सिर्फ माय प्रिंट हुआ, जो भी चीज़ मैंने स्पेस के बाद डाली ना, वो उसने इग्नोर कर दी, वो उसने लिया ही नहीं इनपुट में। तो हम सिमिलरली अब क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फिर से गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सिंटैक्स बदल जाएगा, ठीक है? जब आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो तो आपको पहले पहला पैरामीटर जो आपको पास करना होगा वो सीएन खुद ही पास करना पड़ेगा, दूसरा स्ट्रिंग का नाम, ठीक है? और हम कैरेक्टर अरे में कैसे लेते थे? कैरेक्टर अरे में सीन डॉट गेटलाइन, जहाँ पे कैरेक्टर अरे का नाम और उसका साइज़, राइट? ये सिंटैक्स कैरेक्टर अरे के लिए था, ये सिंटैक्स स्ट्रिंग के लिए है, ठीक है? अगर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये मेरी स्ट्रिंग क्लास है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो अब देखें, अब अगर मैं इसको रन करूँ, अब अगर मैं इसको रन करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मुदत कपूर इस, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ओके, ये कुछ अलग ही हुआ है। एक और बार फिर से करते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मुदत कपूर इज़ अ गुड बॉय, अब देखें, तो ये क्या हो रहा है? अच्छा ये सीन एसटीआर दे रखा है हमने, सॉरी, सॉरी, सॉरी। ये हमने यहाँ पे सीन एसटीआर दे रखा था ना, इसके लिए हो रहा था वो। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमने वहाँ पे सीन एसटीआर को कमेंट करना भूल गए। अब फिर से देखते हैं। मुदत कपूर इज़ अ गुड बॉय, ठीक है? तो देखो अब सही आ रहा है? अब पूरी लाइन स्टोर हो रही है हमारे पास, तो हम ऐसे इनपुट ले सकते हैं, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? अब लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बिल्ट इन मेथड का, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बिल्ट इन मेथड का। तो हमारे पास ना इसमें मेथड होता है। स्ट्रिंग क्लास हमको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस देती है जिसका यूज करके हम बहुत इजीली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे को ना अपनी स्ट्रिंग का साइज प्रिंट करना है, अपनी स्ट्रिंग का साइज प्रिंट करना है, ठीक है? तो करें प्रिंट। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे कपूर, तो इसका साइज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? देखो ध्यान से, हमारे पास हमारी स्ट्रिंग का साइज प्रिंट हो गया, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग को जैसे यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है? str2 करके एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, इज अ गुड बॉय, ठीक है? ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो हमारे पास ना एक अपेंड फंक्शन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ str डॉट अपेंड और दूसरी स्ट्रिंग पास कर दो यहाँ पे str2, तो ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर जुड़ जाएगी और हमको नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, हमको एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो अब अगर मैं प्रिंट करूँ str को, अब मैं प्रिंट करूँ अगर str को, ध्यान से देखना क्या होगा। देखो, मुदित कपूर इज अ गुड बॉय। इस एसटीआर में पहले इस एसटीआर ऑब्जेक्ट में हमारे पास सिर्फ मुदित कपूर था, एसटीआर2 में हमारे पास इज अ गुड बॉय था। मैंने अपेंड फंक्शन का यूज करा और ये वाली स्ट्रिंग इस दूसरी वाली स्ट्रिंग के पीछे लगा दी, ठीक है? आई बात समझ में? आप इसको इसी सेम चीज को एक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में ये वाला ऑपरेटर देखा था, आप यही सेम चीज इससे भी कर सकते हो, इस ऑपरेटर से। मतलब जो मेरी पहली स्ट्रिंग है ना, उसके पीछे str2 को जोड़ दो। देखो ध्यान से देखो, अभी भी वही सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये आपके पास 2 तरीके हैं, जब आपको स्ट्रिंग जोड़नी होती है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हमारे पास एक इंसर्ट फंक्शन भी होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक इंसर्ट फंक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है? एक इंसर्ट फंक्शन भी देख लेते हैं। लेट्स से मैं इसके बाद मुदत कपूर के एंड में ना
कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं या फिर बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ना 6th इंडेक्स पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इंसर्टेड, ठीक है? ये चीज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये चीज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ। और याद है ना, स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करना है, सिंगल नहीं यूज़ करना है। तो अब देखो, अब मैं इस वाली स्ट्रिंग में कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 6th इंडेक्स के बाद ये पूरा वर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, देखो। देख रहे हो? देख रहे हो, 6th इंडेक्स पे वो इंसर्ट हो गया, मुदत इंसर्टेड कपूर। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में ना साइज़ की भी चिंता नहीं करनी है, आपको वो साइज़ वाइज़ भी डिक्लेयर नहीं करना, आप डायरेक्टली कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हो, कुछ भी आप समझ रहे हो? डायनेमिक। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैरेक्टर अरेज़ और स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है? आई होप कैरेक्टर अरेज़ और स्ट्रिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसी इन डॉट गेटलाइन और ये गेटलाइन का भी समझ में आ गया होगा ये क्या है यहाँ पे, ठीक है? जब आपको मल्टीपल वर्ड्स इनपुट में लेने होते हैं, ठीक है? जब आपको मल्टीपल वर्ड्स इनपुट में लेने हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एक साथ। अगर आप डायरेक्टली लोगे तो वो नहीं लेगा, सिर्फ़ एक ही वर्ड को लेगा, लेकिन जब आपको मल्टीपल वर्ड्स लेने हैं तो आप ले सकते हो। मल्टी लाइन इनपुट लेना चाहते हो तो गेट लाइन का यूज़ कर सकते हो। तो और हमने थोड़े बिल्ट इन फंक्शंस भी देखे, तो आई होप आज समझ में आया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में और नया कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? तो दैट विल बी ऑल। बाय बाय।